डियर स्टूडेंट, चलिए आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी। इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक ऐसा टाइप है जो आपको बार बार एग्जाम में लॉन्ग टाइम लगाता है, कंफ्यूजन करता है, जो कि समय से कुछ पहले पहुंच जाना, समय से कुछ देर पहुंचना। यानी अगर आप तेज स्पीड से चलते हो तो बहुत पहले पहुंच जाओगे, अगर कम स्पीड से चलते हो तो लेट पहुंचोगे। उस कंडीशन वाले हम क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम थोड़ा सा फार्मूला को मेरा गौर कर लीजिएगा, तब इसके अनुसार काम करने में आपको आसानी होगा। सूत्र पर इसमें दो स्पीड रहेंगे, क्वेश्चन बताएंगे तब ध्यान दीजिएगा। तो क्या किया जाता है कि पहले इसमें दूरी पूछता है, डिस्टेंस यानी दूरी निकालने का सूत्र होता है पहला स्पीड, एस मतलब स्पीड, गुणे दूसरा स्पीड डिवाइडेड बाई पहला स्पीड माइनस दूसरा स्पीड। मतलब पहले दोनों स्पीड का गुणा और नीचे में दोनों स्पीड का माइनस। उसके साथ टाइम जो होता है, दो प्रकार के टाइम रहेंगे, मतलब टाइम 1 एंड टाइम 2। ये दोनों को जोड़ेंगे या नहीं तो माइनस घटाएंगे भी, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। और यह हमेशा आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। ठीक है, इतना बात तो समझ गए होंगे। अब प्लस किस कंडीशन में होगा, माइनस किस कंडीशन में होगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन प्रथम रहा स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पहला बोला गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर पिंटू 5 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पिंटू से स्कूल की उसकी दूरी कितनी है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 3 किलोमीटर पर घंटा से पहुंचता है, मतलब पहला स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा, तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है। लेकिन वहीं यदि 4 किलोमीटर माने दूसरा स्पीड 3 के बदले यदि 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चले, माने 1 घंटा में 4 किलोमीटर चले, तब वो 5 मिनट और पहले पहुंच जाता है। तब दूरी क्या होगा? तो इसी सूत्र पर हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है। तो चलिए, डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया? पहला स्पीड कितना दिया है? 3 किलोमीटर। तो 3 इंटू दूसरा स्पीड दिया है 4 किलोमीटर, तो 4। दूसरे में घटाना है, माइनस करना है, तो 4 में से 3 माइनस कर सकते हैं, 3 में से 4 हमेशा प्लस में रखना है, माइनस कर दिए। इंटू अब टाइम का बात आया कि टाइम क्या करेंगे, दोनों टाइम प्लस करेंगे कि माइनस। माने एक 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक 5 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो इसको लेकर थोड़ा डायग्राम समझिए। मान लीजिए हमको 12 बजे ऑफिस पहुंचना था या 12 बजे स्कूल पहुंचना था, उससे हम 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, बिफोर, पहले। जब 4 के स्पीड से चल रहा है तब। लेकिन जब 3 के स्पीड से चल रहे हैं तो 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, माने 12 बजे से 5 मिनट हो जा रहा है लेट। तो दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यहां 5 से लेकर यहां 5 तक टोटल 10 मिनट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में टाइम जुटेगा। तो इसीलिए यहां पर टाइम दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5 और 5 दोनों जोड़ दिए तो हो गया 10 मिनट। इसको हम क्या बोले हैं कि हमेशा आवर्स, घंटा में लिखना है। तो घंटा में लिखने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। अब 12 हो गया, गुना करने पर नीचे माइनस किए तो 1 बचा, और इसको 10/60 लिख दिए, 10/60। अब कटा दिए, 12 से 5 60 और 5 से 2, यानी डिस्टेंस कितना आएगा? तो 2 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें टाइम माइनस होगा। तो दूसरे क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने ए रहा। क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में कि मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर पर घंटा से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा। ठीक है, और यदि वह 30 किलोमीटर घंटा से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। इस कंडीशन में दोनों देर से है। ठीक है, अगर 40 के स्पीड से 25 के स्पीड से चलता है तो 45 मिनट लेट होता है, और यदि 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है
तो 25 मिनट लेट पहुंचता है, दोनों में लेट है, तो उसका घर से यूनिवर्सिटी कितना दूर है, इस क्वेश्चन को। चलिए उसको इस तरह बनाते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या लिखे हैं, फॉर्मूला में क्या बताए थे, फर्स्ट स्पीड गुणे सेकेंड स्पीड, फिर दोनों स्पीड का डिफरेंस और इनटू टाइम, टाइम पहला टाइम और दूसरा टाइम, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और हमेशा इसको आवर्स में रखना है, घंटा में। तो चलिए बनाते हैं, क्या क्वेश्चन में पहला स्पीड कितना दिया है, तो दिया है पहला स्पीड आपको 25 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर घंटा। दोनों को फिर माइनस नीचे करना है, 30 माइनस 25। अब टाइम का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम सपोज कीजिए इसमें प्लस करेंगे कि माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमको 12 बजे पहुंचना था यूनिवर्सिटी, जब हम 25 के स्पीड से गए तो 5 मिनट लेट पहुंचे, माने और यहां पर लेट 5 मिनट और लेट हो गया, माने यहां पहुंचे 12:05 पर, ठीक है। यदि 30 के स्पीड से पहुंच रहे हैं हम लोग तो 5 मिनट नहीं 45 मिनट लेट, माने 12:45 लेट पहुंचे, हम यहाँ पर 12:45 पर पहुंचे, ठीक है। और यदि 30 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है तो 25 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, मान लीजिए यहां से यहाँ 25 मिनट लेट हुआ, यानी 12:25 पर पहुंचे। तब दोनों टाइम के बीच में देखना है कि क्या हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अंतर हो रहा है कितना का, 12:25 और 12:45, कितना मिनट का अंतर, तो 20 मिनट का। तो इसलिए यहाँ पर टाइम हम रखेंगे माइनस करेंगे 20, घटा देंगे इसमें 20, और इसको हमेशा घंटा में लिखना है, 20 मिनट है, घंटा में जब चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, ठीक है। इतना तक तो हो गया। अब आगे बताते हैं, आगे क्या होगा, 25 × 30, इसको उसी तरह छोड़ दीजिए नीचे, -5 गुणे 20/60। अब जितना आपको कटाने का मन हो कटा दीजिए, जैसे 30 दूना 60, ये 5 से 4 कट जाएगा, 4 से फिर 2 कट जाएगा, 25 बचा, 25 और 2 × 50, यानी 50 किलोमीटर दूरी निकाल रहे हैं। तो उसके घर से कितना दूरी है, 50 किलोमीटर दूरी है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को समझिए, और ये बेहतरीन ट्रिक है, इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अगर हम लोग पारंपरिक विधि से बनाते हैं तो बहुत लंबा बनेगा, तो इसको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, टाइम को लेकर शॉर्टकट भी नियम याद करना चाहते हैं तो देखिए, अगर एक बिफोर हो, पहले हो, बिफोर एक टाइम पहला टाइम, और दूसरा टाइम यदि आफ्टर बाद में दिया हो, ये बाद में दिया हो और पहले दिया हो, तो इस केस में हमेशा टाइम क्या होता है, प्लस करेंगे। यदि अगर दोनों बिफोर दिया हो, पहले बिफोर या नहीं तो आफ्टर बाद में दिया हो, दोनों टाइम अगर बाद में दिया हो तो इसमें हमेशा माइनस होता है। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन आप उसको समझिए। टाइम कब प्लस करेंगे, जब एक पहले हो और एक बाद में हो तब प्लस करेंगे, और जब दोनों सेम हो, यानी पहले हो या बाद में हो, तो उसमें माइनस करेंगे। तो ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए आप तमाम मेरे स्टूडेंट को धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।